नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति यद्विद्यादर्पणायति सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज द्वारा रचित। इसके अंतर्गत छठा जो भावना अधिकार है उसकी चर्चा यहाँ अपनी चल रही है। इसके अंतर्गत 16 कारण भावनाओं की चर्चा, और 16 कारण भावनाओं में से 13 भावनाओं की चर्चा अपनी हो चुकी है। कौन कौन सी भावनाओं की चर्चा हो चुकी है, नाम याद है सबको? बोलिए रेणु जी। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वृत्ति, सुनति, चार अभीक्षण, ज्ञानोपयोग, अभीक्षण, संवेग, शक्ति तय त्याग, शक्ति तय तप, साधु समाधि, वैयावृतकरण, अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, अभी प्रवचन भक्ति चल रही है। फिर आवश्यका प्रयाणी, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सलत्व। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इससे पहले जो 5वें अधिकार के परिशिष्ट में हमने अलिंग ग्रहण के बोलों की चर्चा की थी। बहुत दिन हो गए हैं। वास्तव में अलिंग ग्रहण की बोलनी आत्मा का स्वरूप, अपना स्वरूप, तो थोड़े थोड़े दिन में संभाल लेने चाहिए अपनी शक्तियों को, अपने गुण स्वभाव धर्मों को, अपने स्वरूप को। बोलिए निशांति, शुरू के 5। बिना रिविजन के तो अभी नहीं बोल सकती मैं। शुरू के 5 तो सरल है, कुछ भी टूटी फूटी लैंग्वेज में नहीं आ पाएंगे। दिमाग में एकदम से नहीं आ रहा है तुरंत। चलिए अर्चना जी। हालांकि शुरू के 5। आत्मा इंद्रियों से नहीं जानता है, अतः अलिंग्रहण है। आत्मा इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाता है, अतः अलिंग्रहण है। आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है, अतः अलिंग्रहण है। आत्मा मात्र अनुमान का विषय नहीं है, प्रत्यक्षात प्रमाणों से भी जाना जाता है, अतः अलिंग्रहण है। आत्मा परद्रव्यों को मात्र अनुमान से नहीं जानता, प्रत्यक्षात प्रमाणों से भी जानता है, इसलिए अलिंग्रहण है। बढ़िया। आगे 6 से 10 बोलिए कविता जी। आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, वह अलिंग्रहण है। आत्मा ज्ञेय सिद्धांतों का आलंबन नहीं लेता है, वह अलिंगन ग्रहण है। आत्मा का ज्ञान कहीं बाहर से नहीं लाया जा सकता है, वह अलिंगन ग्रहण है। आत्मा का ज्ञान का हरण नहीं किया जा सकता है, अतः वह अलिंग ग्रहण है। और आत्मा में विकार नहीं है, वह शुद्ध उपयोगी है। शुद्ध उपयोगी स्वभावी व अलिंगन ग्रहण है। आत्मा कर्मों को 10 तक ही बोलेंगे, ठीक है। बोलिए आगे, बोलिए रेणु जी। मलिनता वाला हो गया ना। जिस प्रकार सूर्य में मलिनता नहीं है, उस प्रकार आत्मा के उपयोग लक्षण लिंग में मलिनता नहीं है, विकार नहीं है। इस प्रकार वो शुद्धोपयोग स्वभावी है। फिर जिसके उपयोग लक्षण लिंग द्वारा पौद्गलिक कर्मों का ग्रहण नहीं होता, इसलिए वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा द्रव्य कर्म से असंयुक्त है।
फिर द्रव्य कर्म से है, संयुक्त है, जिस प्रकार, फिर जिसके लिंग अर्थार्थ, जिसके लिंग अर्थार्थ उपयोग लक्षण लिंग द्वारा विषयों का ग्रहण, लिंग, हाँ विषयों बोली का मैं? ग्रहण नहीं, विषयों का ग्रहण हाँ वाला पॉइंट। हाँ हाँ हाँ, जिसके लिंग अर्थार्थ इंद्रियों द्वारा विषयों का उपभोग नहीं है, इस प्रकार आत्मा अलिंग ग्रहण है, इस प्रकार आत्मा विषयों का उपभोक्ता नहीं है। फिर जो लिंग, जिसके जो लिंग अर्थार्थ मन अथवा इंद्रियों द्वारा, मन अथवा इंद्रियों द्वारा जिसका ग्रहण अर्थार्थ जीवादि को धारण किए रहना जिसके नहीं है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा रज और वीर्य के अनुसार होने वाला नहीं है। फिर जो लिंग अर्थात मैनाकार का जिसके ग्रहण नहीं है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा लौकिक साधन मात्र नहीं है। फिर लिंग अर्थात अमैनाकार के द्वारा जिसका ग्रहण अर्थात लोक में व्यापकत्व नहीं है, वह आत्मा प्रसिद्ध साधन मात्र, पाखंडियों के, हाँ, वह आत्मा पाखंडियों के प्रसिद्ध साधन मात्र लोक व्याप्ति वाला नहीं है। फिर जो स्त्री पुरुष और नपुंसक लिंगों को ग्रहण नहीं करता है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा द्रव्य और भाव से स्त्री पुरुष और नपुंसक नहीं है। फिर जिस आत्मा के लिंगों अर्थात धर्म चिन्हों का ग्रहण नहीं है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा के बहिरंग यति लिंगों का अभाव है। फिर जो लिंग अर्थात गुण और ग्रहण अर्थात अर्थावबोध जिसके नहीं है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा गुण विशेष से आलिंगित न होने वाला शुद्ध द्रव्य है। फिर लिंग अर्थात पर्याय ग्रहण अर्थात अर्थावबोध विशेष जिसके नहीं है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा पर्याय विशेष से आलिंगित न होने वाला शुद्ध द्रव्य है। फिर लिंग अर्थात पृथ्वी ज्ञान का कारण और ग्रहण अर्थात अर्थावबोध सामान्य जिसके नहीं है, वह द्रव्य से आलिंगित न होने वाली शुद्ध पर्याय है। आत्मा अलिंगन। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। अपन ऐसा करें कि अष्टमी चतुर्दशी को पुण्य आंटी आप याद दिला दिया करिए, आज अष्टमी आज चतुर्दशी है, तो शैताली शक्तियां या लिंग ग्रहण का पाठ ही अपने को करना है, तो थोड़ा रिवीजन भी होता रहे। बाकी सबको भी अब सुनने से ही आ गया होगा ख्याल, अब याद जिनको नहीं है, जो नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सुन तो लें कम से कम। ठीक है, और जिन्होंने किया है उनको वापस से थोड़ा सा हो जाए। ठीक है, आवाज बंद हो गई। शास्त्राभ्यास वाले 10 पॉइंट सुना दूं? पहले औरों से पूछ लें, किसी को नहीं आते, मतलब किसी ने किए हो तो पहले सुनते हैं। बस ये 2-3 लोग ही हैं बस जो याद करते हैं, बाकी मैं जो होमवर्क देती हूँ तो वो मैं औरों के हिसाब से देती हूँ, मुझे पता है इनको तो याद ही है और ये करके ही आएंगे। बात तो है कि जो नहीं कर रहे हैं, जिनको नहीं याद है, उनको भी करना चाहिए ना। रजनी जी याद है आपको? कुछ याद है? 2-4 पॉइंट बोलेंगे? आवाज चालू करिए। क्रोध आदि कषायों की मंदता होती है, पंचेंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति रुकती है, अति चंचल मन भी एकाग्र होता है, हिंसादि 5 पाप नहीं होते हैं, ज्ञान आत्म सन्मुख होता है, अर्थात आत्म सन्मुख ज्ञान होता है, और कम ज्ञान होने पर भी 3 लोक के 3 काल संबंधी चराचर पदार्थों का जानना होता है। लोक में यश और मान विशेष होता है, साथ से पुण्य का बंध होता है, और 1-2 रह गई दीदी। हे उपादेय की पहचान होती है। और ये हो गया अल्प ज्ञान होने पर भी
ये तो हो गया ना। अल्प ज्ञान होने नहीं, जैसे जैसे ज्ञान होता है वैसे अल्प वैसे ज्ञान होने आनंद पर भी, उत्पन्न होता है। हाँ अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद ज्ञान अधिक अधिक होने पर आनंद उत्पन्न आनंद। होता है। बढ़िया, बोलिए निशान जी। मतलब शास्त्राभ्यास के मुख्य करने से जो हमें लाभ होते हैं उसके मुख्य पॉइंट्स है, क्रोधादि कषाय मंद होती है, क्रोधादि कषाय मंद होती है, पंचेंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति रुकती है, अति चंचल मन एकाग्र होता है, हिंसादि 5 पाप नहीं होते, और अल्प ज्ञान होने पर भी 3 लोक संबंधी त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों का चराचर ज्ञान होता है, और हे 7 तत्वों के जानना होने से हे उपादेय की जानकारी होती है, और आत्मा ज्ञान सन्मुख होता है, ज्ञान आत्म सन्मुख होता है, और होगा अधिक अधिक ज्ञान अधिक जो जो अधिक अधिक ज्ञान होता जाता है वैसे वैसे आनंद की अधिक उत्पत्ति आनंद अधिक अधिक बढ़ता जाता है, लोक में महिमा और यश विशेष होता है, और चूंकि शास्त्राभ्यास स्वाध्याय अंतरंग तप है इसलिए शास्त्राभ्यास से सातिशय पुण्य का बंध होता है। बढ़िया, मैंने अभी ग्रुप पे भी डाल दिया था, अपने रत्नगण शावकाचार्य में शुरू में दिया है, शुरू में जो ग्रंथ प्रारंभ होने से पहले एक पेज पहले ही वहां ये दिए हैं शास्त्राभ्यास की महिमा और शास्त्राभ्यास से प्रभावना। तो हम शास्त्राभ्यास करते हैं तो हमें उससे होने वाले लाभ पता तो होने चाहिए। कांता आंटी आप याद करके आए हैं, बोलिए। क्रोधादि क्रोधादि कषायों की मंदता होती है, पंचेंद्रिय विषयों में पंचेंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति रोकती है, अति चंचल मन होने पर भी एकाग्रता बढ़ती है, हिंसादि 5 पाप नहीं होते हैं, अधिक हिंसादि पाप और अधिक हे उपाध्याय का ज्ञान होता है, हे उपाध्याय का ज्ञान होता है, आत्मज्ञान सन्मुख होता है, और लोक में यश महिमा विशेष होती है, सातिशय का पुण्य होता है, और अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद उत्पन्न होता है, अधिक ज्ञान उत्पन्न होने पर आनंद उत्पन्न होता और है, अल्प ज्ञान होने पर भी त्रिलोक त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों का जानना होता है। बढ़िया, बहुत अच्छा, काट रह गया। बढ़िया। और अब जिन्होंने आज नहीं किए हैं, अनिता आंटी भी हाथ खड़ा कर रहे थे, कल सुनते हैं उनसे, और भी जो सुनाना चाहेंगे तो कल सुनेंगे। अभी यहाँ अपनी चर्चा चल रही है, प्रवचन भक्ति भावना की चर्चा अपनी चल रही थी, मतलब वो तो पूरी हो गई थी। प्रवचन भक्ति भावना की, प्रवचन की जो महिमा है, और यहाँ प्रवचन के अर्थ में मुख्य रूप से जिनवाणी की, और जिनवाणी की भक्ति क्या है कि उसका अभ्यास करना, जिनवाणी का अभ्यास करना, तो उसकी महिमा। ये जो अभी मैंने बता रही हूँ आपको, ग्रंथ जहाँ प्रारंभ हो रहा है, नीचे जो पेज नंबर डले हुए हैं, पेज नंबर 36 और 37, 2 पेज हैं। शास्त्राभ्यास की महिमा बताई है, और ये शास्त्राभ्यास जो है इस तरह से ये केवल मनुष्य गति में ही संभव है। तो मनुष्य गति की दुर्लभता भी टोडरमल जी के शब्दों में समित ज्ञान चंद्रिका की प्रस्तावना में उन्होंने दी है। ये जो हमको अवसर मिला है, ये चारों गतियों में से केवल मनुष्य गति में ही पॉसिबल है। ऐसे बैठ के धर्म चर्चा करना, इस तरह से करना, पढ़ना, सुनना, विचार करना। तिर्यंचों को क्या फुर्सत है बेचारा, नारकियों को लड़ने से फुर्सत नहीं है। तिर्यंच अपने आहार संज्ञा और मैथुन संज्ञा में उसमें वो आ सकते हैं, और देवों को विषयों से फुर्सत नहीं है। ये मनुष्यों को ही ये अवसर है, और इस दुर्लभ अवसर का हमें लाभ ले लेना चाहिए। और उसके आगे वाले पेज पे शास्त्राभ्यास से प्रभावना, कि शास्त्राभ्यास करने से किस प्रकार से प्रभावना भी होती है जीवन में, वो यहाँ दिया है, ये आप लोग पढ़ना।
पढ़ा था हमने जब ग्रंथ प्रारंभ किया था, अभी काफी दिन हो गए हैं। पढ़ेंगे आप लोग अपने आप, पढ़िएगा। चलिए अभी अपन शुरू करते हैं। आवश्यक अपरिहाणी भावना, पेज नंबर है 279, 279 नंबर पेज है। अब आवश्यक का अपरिहाणी, ये इसमें अलग अलग छपा है, तो आवश्यक या तो अपरिहाणी कर लें या फिर क में आ की मात्रा लगा लें। आवश्यक का अपरिहाणी एक साथ होना चाहिए। आवश्यक का अपरिहाणी या आवश्यक अपरिहाणी नाम की 14वीं भावना का वर्णन करते हैं। आवश्यक किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं जो अवश्य करने योग्य है उससे आवश्यक कहते हैं। आवश्यक, आवश्यक, आवश्यक कर, आवश्यक क यानी करने योग्य, और आवश्य यानी अवश्य। और अवश्य किसे कहते हैं? अवश्य किसे कहते हैं? तो आगे कह रहे हैं, कल एक लाइन और इसके लिए कह रहे हैं, आवश्यकों की हानि नहीं करने का चिंतवन वह आवश्यक अपरिहाणी नाम की भावना है। जो अवश्य करने योग्य है वो आवश्यक, और उन आवश्यकों की हानि नहीं हो। हानि नहीं हो मतलब उसमें कुछ चूक ना हो, वो छूट ना जाए, उससे कुछ च्युत ना हो जाए, उसका जो भावना है ना, क्योंकि भावना है इसलिए उसका चिंतन करना वह आवश्यक अपरिहाणी, आवश्यकों की परिहानी हानि न हो, ऐसी भावना वो है। अब अवश्य किसे कहते हैं वो बता रहे हैं। जो इंद्रियों के वश नहीं होता उसे अवश्य कहते हैं। अवश्य किसे कहते हैं? अपने पंच परमागमों में नियमसार नाम का परमागम है कुंतुंड आचार्य का, उसमें परम आवश्यक अधिकार, निश्चय परम आवश्यक नाम का अधिकार, इस तरह के अधिकार है उसमें। परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार, निश्चय परम आवश्यक अधिकार, परम आलोचना अधिकार। तो वहां अवश्य किसे कहा? अवश्य, कि जो किसी के वश में नहीं है। एक अर्थ ये, अवश्य कौन है? कि जो किसी के वश में नहीं है। किसी के वश में नहीं है। अभी हम किसके वश में हैं? विषयों के वश में, कषायों के वश में, कर्मों के वश में परवश हुए जा रहे हैं, स्वतंत्रता, अपनी स्वतंत्रता भूलकर। तो अभी तो हम परवश हो रहे हैं। अवश कौन है? जो किसी के वश में नहीं है वो अवश, अथवा जिसने जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है वो अवश। मतलब या तो खुद इंद्रियों के वश में नहीं है, बल्कि इंद्रियों को जिसने अपने वश में कर लिया। जो दूसरे के वश में नहीं है मतलब इंद्रियों के वश में नहीं है, अर्थात इंद्रियों को अपने हिसाब से कर रखा है, तो उनके वश में नहीं है। तो जो इंद्रियों के वश में नहीं होता उसे अवश, अवश्य या अवश्य कहते हैं। ऐसे कौन है? तो अवश्य है वो मुनिराज या जिनराज अथवा मुनिराज। तो अवश्य जो मुनि, उनकी क्रिया को आवश्यक कहते हैं। ऐसे जो मुनिराज हैं, क्योंकि ये आवश्यकों की चर्चा मुनिराजों के संदर्भ में करेंगे, तो मुनिराज हैं वो वास्तव में अवश्य हैं, और जो उन मुनिराजों की जो अवश्य हैं उनके करने योग्य जो कार्य हैं वो कहलाते हैं आवश्यक। तो उन मुनिराजों की जो क्रिया है वो कहलाती है आवश्यक, और उन आवश्यकों की हानि नहीं करना उसे आवश्यक अपरिहाणी भावना कहते हैं। तो जो अन्य के वश में नहीं है वह अवश्य है, और अवश्य से ही बना है अवश्य। तो अब जब भी हम बोले अवश्य, अवश्य का मतलब देखो, किसी बात के लिए हम कैसे कहते हैं? ऐसा मैं अवश्य करूंगा। ये कब कह सकते हैं? ऐसा मैं अवश्य करूंगा। रेणु जी, आप कहेंगे ये सारी गाथाएं मैं अवश्य याद करूंगी। कब कहोगे आप? कि जब आप अपने कंट्रोल में, मतलब आप दूसरे के हिसाब से हो, दूसरे के कंट्रोल में हो, दूसरे कंट्रोल में हम होंगे तो ये काम हम अवश्य कर पाएंगे नहीं कह सकते। मेरा काम मेरे हाथ में होगा, मेरे को वो काम आता होगा और मैं उसको कर सकती हूँ, तो मैं कह सकती हूँ ना आपको ये काम मैं अवश्य कर दूंगी। अब मेरे बस की बात नहीं है, वो काम मैं कर नहीं सकती हूँ, तो मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकती आपको ये काम मैं करूँ। तो ऐसे ही अवश्य का मतलब क्या है? जो दूसरे के वश में नहीं। स्वतंत्रता की बात है, स्वाधीनता की बात है। तो अपने स्वतंत्रता से जो कार्य किए जा रहे हैं वो कहलाते हैं आवश्यक। और ऐसे आवश्यक जो मुनिराजों की होते हैं, उनकी हानि नहीं करने की जो भावना है उसे आवश्यक अपरिहाणी भावना कहते हैं।
आवश्यकों के 6 भेद हैं। सामायिक, स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग, ये 6 आवश्यक हैं, उनका वर्णन करते हैं। ये मुनिराजों के आवश्यकों की बात चल रही है। मुनिराजों के मूल गुणों में 6 आवश्यक आते हैं कि नहीं आते हैं? मुनिराजों के मूल गुणों में 6 आवश्यक कितने होते हैं? मुनिराजों के मूल गुण 46 46 मूल गुण, 46 64। नहीं 46 बहन का है आपकी? आज शिकायत करूं उनसे। आभा जी, कितने होते हैं मुनिराजों के मूल गुण? 36 कितने? 36 36। क्या बात है। जैसे स्कूल में ऐसे होते हैं ना, टीचर बोलती है, मान लो कोई 11 12 के बच्चे हो और ऐसे जवाब दे रहे हो, तो बोलेंगे जाके प्ले ग्रुप में जाके भर्ती हो जाओ सारे के सारे। आप लोगों को सबको बाल गोद में भर्ती हो जाना चाहिए। चलिए, अब उत्साह आया है, सबके हाथ खड़े हुए हैं। बोलिए रश्मि जी। अब तो जितने लोग हैं सबके हाथ खड़े हैं। 28 मूल गुण होते हैं। 28 मूल गुण होते हैं मुनिराजों के। पंच परमेश्वरियों के मूल गुण नहीं पता? हमारे हमारे आराध्य, हमारे शिरमौर पंच परमेश्वरी भगवान, उनके गुणों की संख्या अभी तो आगे के तो पूछे नहीं है। संख्या ही हमें याद नहीं होगी तो आगे के तो अंदर। अगर देखो, इनका निर्णय करना बहुत जरूरी है, ऐसे हंसी वाली बात नहीं है। मतलब ये अपने को सोचना चाहिए, अगर हमें उनके गुण नहीं पता होंगे, हम निर्णय कैसे करेंगे सच्चे मुनिराज हैं कि नहीं, ये अनंत, ये गुरु, ये सच्चे हैं कि नहीं है। ये हमारे जीवन मरण की बात है। किसी को भी गुरु मानेंगे, हमें गुण ही नहीं पता होंगे। किसी को भी भगवान मानेंगे, तो उनके गुण तो हमें पता होने चाहिए ना। कौन से 28 मूल गुण? बोलिए रश्मि जी, कौन से 28 मूल गुण? नहीं बोलिए मीना चाची। 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। बहुत अच्छा। ये 28 मूल गुण है। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रियों पर विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण और हैं। प्रशस्ति तुम सुनाओगी 28 मूल गुण? 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 अनुव्रत, इंद्रिय विजय और 6 आवश्यक और 7 और शेष। बढ़िया। ये 28 मूल गुण मुनिराजों के होते हैं, उसमें 6 आवश्यक, ये 6 आवश्यक उसमें कहे गए हैं। उनकी चर्चा यहाँ इस भावना के अंतर्गत की गई है, मुनिराजों की मुख्यता लेकर। श्रावक के भी होते हैं क्या कुछ आवश्यक? चलो अच्छा हुआ, अपन तो फ्री हो गए, मुनिराजों के आवश्यक है, अपने तो है नहीं, हम तो मुनिराज है नहीं। इस श्रावकों के भी आवश्यक होते हैं। कौन से होते हैं श्रावकों के आवश्यक? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम और तप। तप और ध्यान दान। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये श्रावक के 6 आवश्यक हैं। श्रावक को अपने ये देखो आवश्यक हैं, ये किसी की बंदिश वाला काम नहीं है। हम क्या करें, हम देव पूजा कैसे करें, सामग्री नहीं मिलती है, सामग्री नहीं है हमारे पास, तो किताब ही नहीं है हमारे पास, तो कैसे करें? कि ये आवश्यक है, दूसरे के वश में नहीं है। भगवान की पूजन करना वो सामग्री के अधीन नहीं है। भगवान की पूजन करना वो पुस्तक के अधीन नहीं है, और जो भी व्यवस्थाएं होती हैं उनके अधीन नहीं है। पूजन का मतलब है उनके गुणों का अनुवाद, उनके गुणों में अनुराग, उनके गुणों का बहुमान आना, वो अंदर की अपनी भावना है, उसे कोई नहीं रोक सकता। कोई आपके दरवाजे बंद कर दे, मंदिर के दरवाजे बंद कर दे, किताब छीन ले, सामग्री नहीं दे, लेकिन फिर भी आप देव पूजन कर सकते हैं, गुरु उपासना कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कि साहब आप छुट्टियां कर देते हो, हमारा तो स्वाध्याय आवश्यक ही रह जाता है। कि वो पराधीन क्रिया नहीं है, ये स्वाधीन क्रिया है। क्लास हो चाहे ना हो, वो स्वाध्याय अवश्य है, दूसरे के वश में नहीं है।
आप मेरे वश में और मैं आपके वश में, ऐसा नहीं है। संयम, संयम से हम रहें, ये दूसरे के अधीन वाली क्रिया नहीं है। तप करें, दान दें, कि दान देने में तो पराधीनता है, लेने वाला चाहिए रुपया पैसा धन दौलत ये वो, कि नहीं। स्वाधीन क्रिया, अभी इससे ये समझ में आता है कि पराधीन नहीं है, आवश्यक है ना, वो स्वाधीन क्रियाएं हैं। यहाँ मुनिराजों के आवश्यकों की चर्चा के आधार पे बात कर रहे हैं। हमें मुनि बनने की भावना है, अतः उनके आवश्यकों का ज्ञान यहाँ पर हम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले है सामायिक। ये नाम कल पूछूंगी मैं आपसे, मुनिराजों के आवश्यकों के। वैसे तो ये भी सबको याद होंगे ही, होने ही चाहिए, पहले जो मूल गुणों में याद किए, लेकिन फिर भी अब आज नहीं पूछिए, बहुत पूछ लिया है, अब नहीं पूछ रही। और सामायिक, देखिए सामायिक किसे कहते हैं? आता है अभी अपने सामायिक शिक्षा व्रत की चर्चा आई, सामायिक प्रतिमा की चर्चा उसमें कार्तिक अनुप्रेक्षा में चली है। समता भाव का नाम सामायिक है। राग द्वेष से रहित जो समता भाव है उसका नाम सामायिक है। देह से भिन्न ज्ञान में ही जिसकी देह है, ऐसे परमात्म स्वरूप कर्म रहित चैतन्य मात्र शुद्ध जीव का एकाग्रता पूर्वक ध्यान करने वाले मुनि सर्वोत्कृष्ट निर्वाण को प्राप्त होते हैं। निर्विकल्प शुद्ध आत्मा के गुणों में जिनका मन स्थिर नहीं होता, ऐसे तपस्वी मुनि 6 आवश्यक क्रियाओं को अच्छी तरह अंगीकार करें तथा आते हुए अशुभ कर्मों के आश्रव को रोकें, टालें। वो सामायिक क्या कह रहे हैं कि समय, सामायिक शब्द के 2 तरह से अर्थ करते हैं। तो समय, और एक समय यानी आत्मा, आत्मा के लिए जो किया जाए उसका नाम है सामायिक। और दूसरा समता भाव का नाम है सामायिक, समता भाव का नाम सामायिक है। तो आत्मा के लिए किया जा रहा है, अर्थात आत्मा में स्थित होना। तो आत्मा में स्थित हो रहे हैं तो भी राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे। राग द्वेष जब भी उत्पन्न होते हैं वो पर लक्ष्य से होते हैं, निश्चित नियम है। अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है, अपने लक्ष्य से कभी भी अशुद्धता नहीं आती है। पर द्रव्य का लक्ष्य करते हैं, जहां 2 का मिलाप होता है, जहां दूसरे में घुसने की कोशिश करते हैं, तभी गड़बड़ होती है। अपने में रहो, नो प्रॉब्लम, कोई गड़बड़ नहीं है। बंधन कब होता है कि दूसरे पर अधिकार, इधर उधर नजर डालते हैं ना, दूसरे के को हड़पना चाहते हैं, तब बंधन में आता है। अपने में जो रहता है उसको कोई बंधन नहीं है। तो जो अशुद्धता है, जो राग द्वेष है, जो विकार है, वो पर लक्ष्य से आता है, स्वभाव लक्ष्य से नहीं। तो आत्मा में उपयोग रहेगा तो राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होंगे। उसी का नाम है समय। आत्मा के लिए जो किया जा रहा है वो सामायिक, और उसी का नाम है कि समता भाव, राग द्वेष का नहीं होना। तो देह से भिन्न ज्ञान में ही जिसकी देह है, ऐसे परमात्म स्वरूप, ऐसे परमात्म स्वरूप शुद्ध जीव का, बीच के शब्द छोड़ो अभी एक मिनट, ऐसे परमात्म स्वरूप शुद्ध जीव का एकाग्रता पूर्वक ध्यान करना। ये कैसा है जीव? शुद्ध जीव। कैसा है? चैतन्य मात्र, चैतन्य मात्र शुद्ध जीव। और कैसा है? कर्म रहित परमात्म स्वरूप। और परमात्म स्वरूप कैसा है? ज्ञान में ही जिसकी देह है, ऐसा। इस शरीर से भिन्न ज्ञान में ही जिसकी देह है, ऐसा परमात्म स्वरूप कर्म रहित चैतन्य मात्र शुद्ध जीव का एकाग्रता पूर्वक ध्यान करने वाले मुनि वो सर्वोत्कृष्ट निर्वाण को प्राप्त होते हैं। सर्वोत्कृष्ट दशा क्या है हमारी? वो निर्वाण। तो ऐसे मुनिराज वो निर्वाण को प्राप्त होते हैं। लेकिन निर्विकल्प शुद्ध आत्मा के गुणों में जिनका मन स्थिर नहीं होता, देखो, या तो आत्मा में लीन रहे, आत्मा में लीन रहे मुनिराज, अपने चैतन्य स्वरूप ज्ञान रूप देह में, उसमें लीन रहेंगे तो निर्वाण को प्राप्त करेंगे। लेकिन जो इस आत्मा में लीन नहीं रह पाते, तो फिर अब क्या करें? तो कह रहे हैं उनके लिए ये 6 आवश्यक क्रिया करने योग्य है। वो इन 6 आवश्यक क्रियाओं को अंगीकार करें तो अशुभ कर्मों के आश्रव को रोकें, तो पाप आश्रव नहीं होता है। अब ये सामायिक का स्वरूप बता रहे हैं। प्रथम तो सुंदर असुंदर वस्तु में तथा शुभ अशुभ कर्म के उदय में राग द्वेष नहीं करो। समता भाव का नाम सामायिक है ना।
तो बाहरी वस्तुएं हैं सुंदर असुंदर। अब जैसी भी वस्तुएं हैं, कोई देखो कोई वस्तु सुंदर या असुंदर होती है, कोई भी वस्तु सुंदर या असुंदर होती है क्या? कि ये सब मन की कल्पनाएं हैं, किसको क्या चीज सुंदर लग रही है। एक दुकानदार साड़ियां बिखेर के रखता है और सैकड़ों साड़ियां रखी हैं उसकी दुकान में, हम जाते हैं ये बेकार है, ये बेकार है, रिजेक्ट कर देते हैं, ये भी कोई डिजाइन है, ये भी कोई कलर है, ये कोई कपड़ा है, ये प्रिंट है, हम छोड़ के आते हैं। तो वो दुकानदार मुंह लटका के दुखी रहता होगा, अरे ये तो साड़ी बिकेगी ही नहीं मेरी। कि कोई बात नहीं, तुम छोड़ जाओ, दूसरी आएगी अभी, वो उसी को पसंद करके खरीद के ले जाती है। कोई और आता है जिसको हमने रिजेक्ट किया था, दूसरा उसको पसंद करता है। तो मतलब वास्तव में कोई वस्तु सुंदर या सुंदर नहीं है, ये सब अपनी हमको कौन क्या चीज अपने राग द्वेष के हिसाब से अच्छी बुरी लग रही है, उसके आधार पे सुंदर असुंदर कहे जाते हैं। तो ये ऐसी वस्तुओं में तथा कर्म का उदय, शुभ कर्म का उदय आता है तो हम उसमें राग करते हैं, अनुराग करते हैं, आसक्त होते हैं। अशुभ कर्म का उदय आता है तो हम उसमें द्वेष करते हैं, उससे दुखी होते हैं, बुरा मानते हैं। तो समभाव रखो बाहरी वस्तुओं में। एक शब्द दिया है वस्तु, सुंदर असुंदर वस्तु। अब वस्तु हो, व्यक्ति हो, क्षेत्र हो, परिस्थिति हो, जो भी हो, उसमें राग द्वेष नहीं करो। और कर्म के उदय, चाहे शुभ कर्म के उदय में होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे। इसका नाम है सामायिक। ये सामायिक है। सुख की दशा आई, पुण्य का उदय आया, शुभ कर्म का उदय आया, तो वो अपने जैसा कोई नहीं। और अशुभ कर्म का उदय आया तो मुंह लटका के दीन दुखी हो गए। ये समभाव क्या है? कर्म का उदय है, वो शरीर पे आया है, बाहर में आया, आत्मा में कर्म का उदय नहीं। अभी पढ़ा था ना 11 नंबर का बोल, 11 नंबर गए थे, द्रव्य कर्म से असंयुक्त है। आत्मा कर्म का उदय कहाँ छूता है? आत्मा। ऐसा विचार करें। सुंदर असुंदर वस्तु में, शुभ अशुभ कर्म के उदय में राग द्वेष नहीं करो। आहार वस्तिकादि के लाभ अलाभ में समभाव करो। जैसा जो आहार मिल गया, जैसा जो वस्तिका, मुनिराजों की तरफ से कथन किया है ना, इसलिए यहाँ पर आहार और वस्तिका दो चीजों का ही लाभ प्रमुखता से। मुनिराजों को कोई और तो है नहीं, घर गृहस्थी, कपड़े लत्ते, दुकानदारी, ये तो है नहीं। या तो आहार के लिए जाते हैं अथवा कोई रहने का जो भी स्थान है, तो उसमें राग द्वेष नहीं करो, उसका लाभ अलाभ में संभाव करो। स्तुति निंदा में, आदर अनादर में, पाषाण रत्न में, जीवन मरण में, शत्रु मित्र में, सुख दुख में, शमशान महल में, राग द्वेष रहित परिणाम संभाव है। अरि मित्र महल मसान, कंचन कांच, निंदन तुतिकरण, अर्घावतारण, असी प्रहारण में सदा समता धरण। ये सामायिक का स्वरूप है। छेड़ाला में जो दिया है ना, वहां सामायिक आवश्यक का स्वरूप दिया है कि जैसी भी कोई परिस्थिति हो उसमें समता भाव का धारण करें। जो साम्य भाव के धारक हैं वे बाह्य पुद्गलों को अचेतन व अपने से भिन्न तथा अपने आत्म स्वभाव में हानि वृद्धि के अकर्ता जानकर राग द्वेष करना छोड़ देते हैं। देखो समाधि तंत्र में इतना अच्छा वो श्लोक आया है कि वो अंतरात्मा शरीर को ज्यादा सजाने संवारने के प्रति वो उदासीन क्यों रहता है, मतलब ज्यादा उत्साहित क्यों नहीं रहता है? क्योंकि उसको पता है इस शरीर को कुछ समझ ही नहीं आता। ये बाल सफेद रहे कि काले कर लो डाई करके, शरीर कितना खुश होता होगा। बाल जब काले डाई कर लिए बढ़िया, तो शरीर कितना खुश होता होगा कि अरे वाह इसने मुझे अच्छा सजा दिया। शरीर को कुछ फर्क पड़ता है? ये बाल खुद खुश होते हैं प्रशस्ति अच्छे से बना लो बढ़िया, तो ये बाल खुश होते हैं कि वाह इसने प्रशस्ति ने आज मुझे कितना अच्छा बना लिया। इसको क्या फर्क पड़ना है? बालों को कुछ ज्ञान है, ये चेहरे पे खूब क्रीम पाउडर लगाएं और सजाएं, तो ये इस स्किन को कुछ ज्ञान है क्या? कि इसको कुछ ज्ञान ही नहीं है। ना ये सुखी होता है, ना ये दुखी होता है। तो फिर क्या करना? ये सुख दुख केवल जो अंदर जीव है, वो जीव इस शरीर में मोह करके और सुखी दुखी होता है जबरदस्ती। इसलिए अंतरात्मा जो ज्ञानी जीव हैं, उनको ये आभूषण पिनाओ, सोने के पिनाओ कि लोहे के पिनाओ कि मत पिनाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है उसको। इसलिए वो उसके प्रति अनुत्साहित रहते हैं।
जो साम्य भाव के धारक है वे बाह्य पुद्गलों को अचेतन व अपने से भिन्न तथा अपने आत्म स्वभाव में हानि वृद्धि के अकर्ता जानकर राग द्वेष करना छोड़ देते हैं तथा अपने को शुद्ध ज्ञाता दृष्टा रूप अनुभव करते हुए राग द्वेष आदि विकार रहित रहते हैं, उनके साम्य भाव होता है, वही सामायिक है। पर पदार्थों में देखो, बस पर पदार्थों का स्वरूप और अपना स्वरूप समझ में आ जाए तो राग द्वेष होते ही नहीं। जब ये स्वरूप समझ में आ जाए कि जड़ है, पुद्गल है, क्या करना, रंग है, अब कौन सा रंग अच्छा और कौन सा रंग बुरा, की रंग है वस्तु का, तो अपने आप ही उसमें ये अच्छे बुरे की कल्पना वो निकल जाती है। दूसरा, स्तवन। भगवान जिनेंद्र का अनेक नामों के द्वारा स्तवन करना वह स्तवन नाम का आवश्यक है। पहले भी आपको बताया था, एक स्तवन है, आगे वंदना आएगा। तो स्तवन है वो सामान्य रूप से जिनेंद्र भगवान का, अरहंत भगवान का, किसी का नाम लिए बिना पर्टिकुलर, कॉमन रूप से 24 ही तीर्थंकरों की कहो या सभी अरहंतों की सामान्य गुणों, वितरागता, सर्वज्ञता आदि गुणों के आधार पर उनकी स्तुति करना वो कहलाता है स्तवन। और किसी एक तीर्थंकर का नाम लेकर फिर पर्टिकुलर नाम से करना वो वंदना कहलाती है। देखिए, तो अनेक नामों के द्वारा स्तवन करना वो स्तवन आवश्यक है। अब अनेक नामों के यहाँ बता रहे, आपने कर्म रूप शत्रुओं को जीता है, अतः आपका नाम जिन है। जिन किसे कहते हैं? जीतने वाले को जिन कहते हैं। तो जिसने मोह, राग, द्वेष और इंद्रियों को, कर्म शत्रुओं को जीता, वो जिन है। आपको किसी ने बनाया नहीं है तथा आप स्वयं ही अपने स्वरूप में रहते हैं, अतः स्वयं भू है। भू यानी बनाने के अर्थ में आता है, होना। भू यानी होना। कैसे हुए आप? कैसे हुए? किसने बनाया आपको? हुए मतलब किसने उत्पन्न किया? किसी माता पिता ने बनाया, कि भगवान ने बनाया, कि किसी गुरु ने बनाया, कि स्वयं भू। भगवान को किसने भगवान बनाया? भगवान को किसने भगवान बनाया? कि किसी ने नहीं बनाया, स्वयं ही हुए हैं, इसलिए आप स्वयंभू हैं। आप केवल ज्ञान रूप नेत्र द्वारा त्रिकालवर्ती पदार्थों को जानते हो, अतः आप त्रिलोचन हो। कौन है दुनिया में त्रिलोचन? ये तीसरी आंख खुलती है साहब एक, और फिर वो तीसरी आंख खुलती है, दुनिया में तहलका मच जाता है, फिर वो कुछ भस्म हो जाता है, कि ऐसा कुछ नहीं है। त्रिलोचन मतलब 3 लोक को आप देखने जानने वाले हो, इसलिए आप त्रिलोचन हो। आपने मोह रूप अंधासुर को मार दिया है, अतः आप अंधकांतक हो। अंधकांतक एक नाम, तो ये अन्य मतियों के भगवानों के लिए नाम चलते हैं, नाम तो वही है, शब्द है, तो वही शब्द यहाँ भगवान के लिए हमारे भी यूज लेंगे, लेकिन उसका भाव अलग है। तो आप त्रिलोचन हो तो क्यों हो? आप शिव हो तो क्यों हो? अंधासुर हो, अंधकांतक हो, तो मोह रूपी अंधासुर को मारा है। वहां पर वो कोई अंधासुर नाम का असुर था और वो उत्पात फैला रहा था, उसको भगवान ने मार दिया, तो इसलिए उनको अंधकांतक कहा। लेकिन यहाँ पर मोह रूपी शत्रु को मारने से अंधकांतक। आपने 8 कर्मों में से 4 घातिया कर्म रूपी आधे बैरियों को नाश करके ही अद्वितीय ईश्वर बना पाया है, अतः अब आप अर्धनारीश्वर हैं। देखो, अर्ध न अरी ईश्वर, अर्धनारीश्वर, अर्ध यानी आधे, न यानी नहीं रहे, अरि यानी शत्रु, ऐसे आप ईश्वर हो, अर्धनारीश्वर। दुनिया में ये सब महादेव के लिए ये शब्द चलते हैं, अर्धनारीश्वर, लेकिन अर्ध यानी आधे, न नारी में से न अलग, अरि अलग करो, नारी न अरि, अरि यानी शत्रु, न यानी नहीं रहे, आधे शत्रु जिनके नहीं रहे, ऐसे आप ईश्वर हो, इसलिए आप अर्धनारीश्वर हो। 4 घातिया कर्मों का नाश करके अनंत भगवान बने हैं, तो अर्धनारीश्वर कहा। आप शिव पद अर्थात निर्वाण पद में विराजमान हैं, अतः आप शिव हैं। शिव पद में आप विराजमान हैं। शिव कहते हैं कल्याणकारी को, तो आप कल्याण स्वरूप हैं, कल्याण करने वाले हैं, वहां विराजमान है, अतः आप शिव हैं। आप पाप रूप बैरी का आप संहार करते हैं, अतः आप हर हैं। हर कहते हैं बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। कहो कुछ भी, भाव सब यही आएगा जो वीतरागता का पुरुष है, वो जिनेंद्र भगवान के
अर्थ को बताने वाला है। तो हर किसे कहते हैं? हरने वाले को, संहार करने वाले को। आपने पाप का संहार किया अतः आप हर हैं। लोक में आप सुख के करता है अतः आप शंकर हैं। शंकर, शम कहते हैं सुख, श पे अंक की मात्रा है ना, उसको बोलेंगे शम। तो शम यानी सुख, और उसके कर यानी करने वाले हैं। तो आप सुख के करने वाले हैं अतः शंकर हैं। और दूसरा अर्थ कह रहे हैं शंभु। शम अर्थात परम आनंद रूप सुख, उसमें आप रहते हैं अतः आप शंभु हैं। शंभु शब्द है, तो सुख में आप रहते हैं, आनंद में आप निवास करते हैं, इसलिए आप शंभु हैं। वृष अर्थात धर्म, उससे आप शोभित हैं अतः आप वृषभ हैं। जगत के संपूर्ण प्राणियों में गुणों के द्वारा आप बड़े हैं अतः जगत ज्येष्ठ। ज्येष्ठ यानी बड़ा, और जगत में आप ज्येष्ठ क्यों हैं? कि जो उत्तम गुण है वो दुनिया में, देखो अंतरंग लक्ष्मी, अंतरंग उत्तम गुण भी जिनेंद्र भगवान में है, और बहिरंग लक्ष्मी वो भी जिनेंद्र के अलावा और कहीं नहीं दुनिया में, इंद्र के पास भी नहीं। इंद्र वो सारी रचना करता है संवत्सरण की, फिर भी वो सोचता है कि हमारे स्वर्ग में तो ऐसा अद्भुत चमत्कार है ही नहीं, ऐसा वैभव है ही नहीं, क्योंकि वो सब तीर्थंकर के पुण्य प्रताप से इतनी उत्कृष्ट रचना वहां पर होती है। देखो एक शब्द दिया कपाली, क अर्थात सुख, उसके द्वारा आप सभी जीवों का पालन करते हो अतः आप कपाली हो। पाली यानी पालन करने वाला, क का अर्थ करें सुख, तो सुख के द्वारा सबका पालन करते हो अतः आप कपाली हो। विष्णु, केवल ज्ञान द्वारा आप समस्त लोक अलोक में व्याप्त हो रहे हो अतः आप विष्णु हो। विष्णु का अर्थ होता है व्यापक होना है। एक अपने विभुत्व शक्ति आई थी, विभुत्व शक्ति, सर्व भाव व्यापक एक भाव रूपा विभुत्व शक्ति, तो व्यापक पने के अर्थ में, तो उसका अर्थ होता है वो विष्णु के अर्थ में वो लेते हैं। विष्णु का मतलब भी है व्यापक पना। तो कैसे व्यापक हो रहे हो? केवल ज्ञान के द्वारा समस्त लोकालोक में व्याप्त हो रहे हो अतः विष्णु हो। फिर है त्रिपुरांतक, जन्म जरा मरण रूप त्रिपुर का आपने अंत कर दिया है अतः आप त्रिपुरांतक हो। अंतक यानी मारने वाले, अंत करने वाले, और त्रिपुर, त्रिपुर कौन से हैं? जन्म मरण बुढ़ापा, ये तीन त्रिपुर हैं। जन्म जरा मरण, यही है, यही समस्याएं हैं। जन्म का दुख है, मरण का दुख है। देखो जन्म का दुख सब भूल जाते हैं, किसी को याद नहीं रहता, और मरण का दुख वास्तव में एक समय का होता है, मरने के बाद किसको याद रहता है? लेकिन फिर भी मरण का भय तो रहता है जीवन भर, लेकिन वो मरते समय जो दुख होता है वो भी याद नहीं रहता। और ये जरा का दुख है, ये जरा आजकल तो कुछ लंबा ही चलता है, आजकल तो पता ही नहीं, जन्मते ही बुढ़ापा चालू है, बचपन में ही बुढ़ापा चालू है। तो ये तीन ही है समस्याएं, इसका आपने अंत कर दिया। कैसे अंत कर दिया है? भगवान ने जन्म जरा मरण का अंत कैसे कर दिया कि अब ना उनका जन्म होगा, अब जन्म नहीं होगा तो मरण नहीं होगा, अब जन्म मरण ही नहीं है तो बुढ़ापा भी कहाँ से आएगा, शरीर का ही नाश कर दिया। शरीर ही नहीं, ये सारी समस्याएं किसके पीछे थी? शरीर के पीछे थी ना। देखो कभी इस दांत में दर्द, कभी इस दांत में दर्द, कभी इस दांत में कुछ अटक जाता है, कभी इस दांत में कुछ अटक जाता है, हमने दांत ही निकलवा दिए सारे। अब क्या चक्कर इस समस्या ही नहीं, दांत ही नहीं है। तो ऐसे ही कि शरीर के कारण जन्म जरा मरण का ये रोग था, शरीर ही नहीं है, अशरीरी हो गए हैं, शरीर का ही नाश कर दिया है, दोबारा नवीन शरीर प्राप्त ही नहीं होगा, इसलिए त्रिपुरांतक है। इस प्रकार से इंद्र ने आपका 1008 नामों द्वारा स्तवन किया है। गुणों की अपेक्षा आपके अनंत नाम है। इस प्रकार भावों में 24 तीर्थंकरों के गुणों का चिंतन करके स्तवन करना वह स्तवन नाम का आवश्यक है। 1008 नामों से इंद्र स्तुति करता है। ये कुछ यहाँ पर सैंपल के रूप में जैसे बताए हैं, इस प्रकार ये स्तुति नाम का आवश्यक है। फिर है वंदना। 24 तीर्थंकरों में से किसी एक तीर्थंकर की तथा अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु में से किसी एक को मुख्य कर उसकी स्तुति करना वह वंदना नाम का आवश्यक है। प्रतिक्रमण। संपूर्ण दिन में प्रमाद के वश होकर, कषायों के वश होकर, विषयों में रागी द्वेषी होकर किसी एकेंद्रीय जीव का घात किया हो
निरर्थक प्रवर्तन किया हो, सदोष भोजन किया हो, किसी जीव के प्राणों को कष्ट पहुंचाया हो, कर्कश कठोर मिथ्या वचन कहा हो, किसी की निंदा बदनामी की हो, अपनी प्रशंसा की हो, स्त्री कथा, देश कथा, भोजन कथा, राज्य कथा की हो, अदत्त धन ग्रहण किया हो, पर के धन में लालसा की हो, वे सब खोटे पाप किए हैं, बंध के कारण किए हैं। वो प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण का मतलब है, प्रति वर्ड होता है ना, प्रति जो उपसर्ग कहते हैं, प्रति किसी भी शब्द के आगे लगाया, वो होता है लौटने के अर्थ में। देखो, एक शब्द होता है आगच्छति, आगच्छति यानी आना, और प्रत्यागच्छति, उसमें प्रति उपसर्ग लगा दिया तो उसका मतलब होता है लौट कर आना। वो उस अर्थ में प्रति शब्द ज्यादातर जब भी लगता है वो रिवर्स होने के अर्थ में लगता है। तो प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण भी क्या है कि वो रिवर्स होने के अर्थ में है, कि हमने जो कुछ गलती की हो, जो कोई दोष लग गया हो, जो कोई प्रमाद की वश कहीं कोई गलती हुई हो, आचरण में कुछ स्खलन हुआ हो, तो वापस लौट के आना। लौट के आना मतलब वापस से उस दोष में ही नहीं चले जाना, उधर गलत रास्ते पे नहीं चले जाए। भाई गलत रास्ते चल गए तो वापस सही रास्ते के लिए लौटना पड़ेगा ना वापस, उसका नाम है प्रतिक्रमण। तो दिन भर में प्रमाद के वश, कषाय के वश, विषय के वश, ये दोष जो लगते हैं वो किस कारण लगते हैं? प्रमाद से लगते हैं, या कषाय के कारण लग रहे हैं, कोई कषाय की तीव्रता हो गई है, या कोई विषयों में आसक्ति आ गई है, इसके कारण दोष लगते हैं। तो इनके वश होकर कोई एक इंद्रिय जीव का घात हुआ हो, कोई निरर्थक प्रवर्तन हो, भोजन सदोष हुआ हो, किसी को कष्ट पहुंचाया हो, ये सब हिंसा संबंधी हो गए। फिर कर्कश कठोर मिथ्या वचन कहा हो, ये झूठ से संबंधित, वाणी से संबंधित हुए। किसी की निंदा बदनामी की हो, अपनी प्रशंसा की हो, ये शब्दों से कुछ ऐसा किया हो। काया से किसी को कष्ट पहुंचाया हो तो, वचनों से कुछ ऐसा कहा हो तो, और मन में कोई स्त्री कथा, देश कथा, भोजन कथा, राज कथा की हो ऐसा। और मतलब आप समझो मन वचन काया रूप से भी और 5 पाप रूप से भी, दोनों चल रहे हैं इसमें। समझ में आ रहा है मैं कहाँ दिखाना चाह रही हूँ? एक इंद्रियादि जीवों की हिंसा में हिंसा, फिर ये शब्दों वाली बात आ गई, निंदा बदनामी कठोर वचन, ये झूठ। फिर आगे कह रहे हैं अदत्त धन ग्रहण किया हो, ये चोरी है ना। पर के धन में लालसा की हो, ये परिग्रह। और स्त्री कथा में समझ लेना कुशील वाली बात, और पर के धन की में भी वो कुशील को गर्वित समझ लेना। तो कहीं 5 पापों में प्रवृत्ति हो गई हो, और काया से किसी को कष्ट पहुंचाया हो, शब्दों से कठोर वचन किए कहे गए हो, और मन में कोई ऐसे खोटे भाव विचार आ गए हों छवि कथा संबंधी। तो मन वचन काय से अथवा पंच पाप रूप से ये अगर कोई पाप किए हों पूरे दिन भर में, तो वो पाप तो बंध के कारण है। तो उन ऐसे 5 पाप रूप परिणामों से भगवान पंच परम गुरु हमारी रक्षा करें, ऐसे परिणाम मिथ्या होवे, पंच परमेश्वरी के प्रसाद से हमारे पाप रूप परिणाम नहीं होवे, ऐसे भावों की शुद्धता के लिए कायोत्सर्ग करके पंच नमस्कार के 9 जाप करना चाहिए। तो ऐसे पंच पापों का निराकरण हो, उसके लिए प्रतिक्रमण किया जाता है। और चर्चा शेष अपन आगे कल करेंगे। अभी पूरा करते